बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, आज भारत के हवाले से बात करेंगे। दो खबरें हैं जो आपसे शेयर करनी है। पहली खबर ये है कि भारत में मुसलमान तलबा बच्चियों पर ममनू हो गया है हिजाब। वहाँ की अदालत ने फैसला दिया है ता हुक्म सानी किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी मुसलमान लड़की हिजाब पहन के नहीं आ सकती। शहर शहर हंगामे फूट पड़े हैं भारत में। तमाम तरह आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। एक तो ये बात करेंगे, दूसरी आज बात ये करेंगे कि भारत में पिज्जा हट, डोमिनोज, केएफसी, हुंडई मोटर्स, किया मोटर्स, होंडा मोटर्स और इसके अलावा कुछ कंपनीज, ये बड़ी बड़ी कंपनीज भारत से, भारतीयों से मुआफ़ी क्यों मांग रही हैं? ऐसा क्या हो गया? आज भी एक बड़ी कंपनी ने माफ़ी मांगी। ये सारा मसला चल क्या रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। दुनिया भर के अखबार इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि ऐसी मजीद वीडियोज़ आप तक नोटिफिकेशन से पहुँच सकें। खैर, सबसे पहली चीज़ ये कि भारत में आप जानते हैं कि अब से 2 रोज़ कबल एक वाक़या पेश आता है जिसमें मुस्कान नामी एक लड़की, एक बच्ची जो है वो अपने कॉलेज में जाती है और वहाँ पे उसको जो है आरएसएस के जो है वो गुंडे या बदमाश वहाँ टकर जाते हैं एक जत्थे की सूरत के अंदर, और उसके उस हिजाब के हवाले से वो प्रोटेस्ट करते हैं और वो लड़की भी आगे से अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करती है। ये मामला हिजाब का भारत में चल रहा है गुज़िश्ता कई सालों से। भारत की अदालतों में इसके हवाले से केस जो है वो ज़ेर इल्तवा भी है। अदालत में पिटिशन ये दायर की गई है कि हिजाब पहनने पर, चेहरा मुकम्मल ढांपने पर पाबंदी आयद की जाए। इसके हवाले से दोनों जानिब से जो है वो दलाइल दिए जा रहे हैं। भारत में कर्नाटका हाई कोर्ट की ये फैसला है, ये उसकी रूलिंग है, जिसमें उसने कहा है कि तलबा जो मुसलमान लड़कियां हैं उनके ता हुक्म सानी या टिल फर्दर नोटिस जो है उनके हिजाब पहनने पर जो है वो पाबंदी आयद होगी। मैं आपको उनका स्टेटमेंट जो है वो कोट एंड कोट पढ़ के सुना देता हूँ, आप चाहें तो ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। जो ऑर्डर आया वो ये कहता है कि ऑल दीज रिट पिटिशंस एसेंशियली सीक टू ले ए चैलेंज टू द इंसिस्टेंस ऑफ सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट नो गर्ल स्टूडेंट शैल वियर द हिजाब। मैं दोहरा देता हूँ, दैट नो गर्ल स्टूडेंट शैल वियर द हिजाब whilst in the classroom. Some of these petitions call in question the government order dated 5/2/2022 issued under sanctions. ये ऑर्डर है और इसकी आगे मज़ीद झेली शिकें हैं, आप चाहें तो इसको जाके पढ़ सकते हैं। वो इसी के अंदर आगे कहता है कि दिस ऑर्डर डायरेक्ट्स द कॉलेज डेवलपमेंट कमेटीज ऑल ओवर द स्टेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड स्टूडेंट यूनिफॉर्म presumably in terms of Rule 11 of Karnataka Educational Institutions. ये ऑर्डर है कर्नाटका हाई कोर्ट का, 3 रुकनी जजेस का बेंच है जिसने फैसला दिया है, और इसको अपर कोर्ट के अंदर यानी इससे हायर कोर्ट के अंदर जो है इसको रेफ़र कर दिया गया है विद अ लार्जर बेंच। अब इसने इसकी समाअत करनी है इस केस की, और जो इन्होंने फैसला दिया है उसके हवाले से उन्होंने अपनी राय देनी है। लीगल चीज़ें हैं, दोनों जानिब ज़ाहिर अपने अपने बयानात होंगे, लेकिन किस्सा मुख्तसर जो है वो आपसे बयान करने की आज कोशिश करता हूँ। मामला भाई ये है कि किसी भी सूरत में भारतीय ये नहीं चाहते कि भारत के अंदर मुसलमानों को लिबर्टी हो या आज़ादी हो। ये उसकी एक कोशिश है, या उन्होंने उसकी एक इनिशिएटिव लिया, एक स्टेप लिया है जिसको वो लीगली जो है वो बैन करवाना चाहते हैं हिजाब को वहाँ पर। वैसे अपने आप को वो सेक्युलर स्टेट कहते हैं, वो बहस और वो मुबाहिसा अपनी जगह, लेकिन जैसे ही ये फैसला आया और जिस रोज़ ये मुस्कान वाला वाक़या हुआ, आप इसकी कॉन्टीन्यूटी जो आप चेक कर लें, इसकी मुमासला चेक कर लें, तो आपके सामने चीज़ों की क्लैरिटी होने लग जाएगी कि किस तरह अदालतों को वहाँ पे भी प्रेशराइज़ किया गया और अपनी मर्ज़ी का उन्होंने फ़ैसला करवा लिया। अब इस सब असना में मुजाहरे ऑलरेडी स्टार्ट हैं फ्रॉम द डे जिस दिन मुस्कान के ख़िलाफ़ वहाँ पे जो गुंडे हैं आरएसएस के, वो एक जत्थे की सूरत में आ गए। अब न्यू दिल्ली से ले के भारत के जितने कर्नाटका के अपने अंदर गांव शहरों में, दीगर स्टेट्स के अंदर जगह जगह मुजाहरों की कॉल दी जा रही है। और सोने पे सुहागा ये कि जो मुजाहरा करने वाले हैं उनको मुजाहरा करने से पहले ही गिरफ्तारियों का अमल भी शुरू हो चुका है। 50 से ज़ायद जो है कर्नाटका में ख़वातीन को डिटेन किया जा चुका है, और इनको डिटेन किए जाने का मकसद ये है कि इस जगह पे वो कहते हैं कि स्टेट की रिट को चैलेंज किया जा रहा है, मुजाहरे किए जा रहे हैं, सड़क ब्लॉक की जा रही है, सड़कों की ब्लॉकेड, लोगों के आमदोरफ्त के अंदर मुदाखलत करना जो है वो कानून शिकनी है, जिस वजह से हम जो है वो यूँ करने पर मजबूर हैं। खैर,
मामला खासे गंभीर हैं और हर गुजरते दिन के साथ होते चले जा रहे हैं। ये तो थी अभी एक डेवलपमेंट। दूसरी डेवलपमेंट की जानिब बढ़ते हैं, दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। वो खबर ये है, मैंने आपको जिक्र किया कि पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, KFC, हुंडई मोटर्स, किया मोटर्स, होंडा मोटर्स समेत कुछ और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उन्होंने भारतीयों से और भारत से माफ़ी मांगी है और पब्लिकली मांगी है, सरेआम मांगी है। और यूँ लग रहा है कि वो बड़े मजबूर हो गए और उनको डर है कि पता नहीं हमें माफ़ भी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मामला है क्या, सोशल मीडिया पे, अखबारात में बड़ा इसका जिक्र है और हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से क्या रिस्पॉन्स कर रही है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आप समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। 5 फरवरी अभी गुजरा, चंद ही रोज़ कबल, जिसको हम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती का दिन जो है वो डिक्लेयर करते हैं। इस 5 फरवरी को पूरे पाकिस्तान के अंदर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ, तकारीब वगैरह होती हैं। मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स, सेलेब्रिटीज़, कंपनीज़ इस हवाले से कश्मीर सॉलिडारिटी की पोस्ट भी लगाती हैं और उसके साथ यकजहती का इजहार करती हैं। इसी तरह ये तमाम कंपनीज़ पाकिस्तान में भी ऑपरेट कर रही हैं, चूँकि मल्टीनेशनल हैं। इन कंपनीज़ में या इन कंपनीज़ के जो पाकिस्तान में सोशल मीडिया हैंडल्स या अकाउंट्स हैं, उन पे कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए पोस्ट लगाई गई। मिसाल के तौर पे अब पिज़्ज़ा हट है या KFC है या हुंडई मोटर्स है या किया मोटर्स है, होंडा है, ये सारी ऑपरेट करी हम जानते हैं पाकिस्तान में। इन सब की गाड़ियाँ भी हैं, खाने पीने की चीज़ें भी हैं। तो इन्होंने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए सॉलिडारिटी की पोस्ट लगाई। जब ये सारी पोस्ट लगी इन कंपनीज़ की जानिब से, जिस तरह हर साल लगती हैं, तो इस साल इंडिया में बड़ा रिएक्शन आया। लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर, या किसी ने उनकी हुकूमत में से जो सामने खोल के नहीं आया, उसने सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड सेट करने शुरू कर दिए कि बायकॉट होंडा, बायकॉट हुंडई मोटर्स, बायकॉट डोमिनोज। जब ये कैंपेन्स चलनी शुरू हुई और इसने 2-3 दिन के अंदर ज़ोर पकड़ना शुरू किया अभी हाल ही में, तो इन कंपनीज़ को जिस किस्म के झटके महसूस हुए, जिस किस्म का खौफ महसूस हुआ, उन्होंने फ़ौरन माफ़ी तलाफ़ी करनी शुरू कर दी। आप चाहें तो जाके आप गूगल पे अखबारात को सर्च करेंगे, ये स्टेटमेंट सर्च करेंगे, तो आपको कोट एंड कोट उनकी ट्वीट्स भी मिलेंगी, जिसमें वो ये कहते हैं कि हम भारत और भारतीयों के उसूलों, सेंटिमेंट्स और जज्बात की कदर करते हैं, ठीक है। और जिस किसी ने भी ये पोस्ट की है वो हमारा कंपनी का नुमाइंदा नहीं है, वो वहाँ पे मौजूद कोई डीलर है, वो XYZ है, या उसको डिसओन कर दिया और कुछ ने ओन किया और उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि जी हमें इस किस्म की पोस्ट नहीं करनी चाहिए थी। ये जितनी कंपनीज़ का मैं नाम ले रहा हूँ, इसके अलावा कुछ और भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इन सब के सब ने जो है वो माफ़ी मांगी। अब एक तो तरफ ये हुआ कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड डलने शुरू हो गए, दूसरी तरफ ये है कि जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ हैं कॉमर्स और ट्रेड की भारत के अंदर, उन्होंने भी, मिनिस्टर्स ने भी नाराज़गी का इजहार करना शुरू किया। तो इन कंपनीज़ ने फ़ौरन रियलाइज़ किया कि हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, अगर भारतीय हमसे नाराज़ हो गए, हमारा इन्होंने बायकॉट कर दिया, तो हमारे हाथ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स चले जाएंगे। उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया कि बहुत सारे हमारे पैसे पाकिस्तान में भी लगे हुए हैं। होंडा की बहुत सारी गाड़ियाँ पाकिस्तान में बिक रही हैं। KFC, हम उन्हीं गाड़ियों में जाते हैं और जाके KFC खा लेते हैं। अगर हम उस गाड़ी में नहीं जाते तो हम किया की गाड़ी में या हुंडई में चले जाते हैं और जाके हम KFC खाते हैं। हम डोमिनोज पिज़्ज़ा खाते हैं, हम उनकी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कंपनीज़ पाकिस्तान में पाकिस्तान के सेंटिमेंट को सामने रखते हुए ट्वीट करती हैं कश्मीर के हवाले से, तो पाकिस्तानियों को या उनके सेंटिमेंट को ये कंपनीज़ लेट डाउन करती हैं। वो ये कहती हैं कि ये गलत कह रहे हैं, हमारा ये कहना नहीं है, हमें यूँ कहना नहीं चाहिए था। जिस किसी ने भी कहा हम उससे माफ़ी मांगते हैं। हाँ, भारतीय ठीक कह रहे हैं और हम भारत के अंदर 20 साल को कह रहे हैं, 25 साल से काम कर रहे हैं, तो हमारे हार्ट्स जो हैं, हमारे दिल जो है वो भारतीयों के साथ धड़कते हैं। किस्सा मुख्तसर ये है कि ये कंपनी, ये मल्टीनेशनल्स जो भारत से कमा रही हैं, क्योंकि भारत की आबादी तकरीबन 1.25 अरब से ज़्यादा है और पाकिस्तान की तकरीबन 20-22 करोड़ के करीब है, तो मार्केट का बहुत बड़ा उनका हजम जो है वो भारत में है और पाकिस्तान में उनका ज़ाहिर है उसका शायद 1/4 है। तो उन्हें ये नज़र आ रहा है, उन्हें ये पता है कि अगर भारतीय नाराज़ हो गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और अगर पाकिस्तानी नाराज़ हुए तो वो 1/4 का नुकसान का पोर्शन है। तो सब कुछ गया साइड पे, मफादात सबसे पहले हैं। अब सवाल ये है कि इस सारे मामले को हुकूमत पाकिस्तान ने डील कैसे किया। आपने लोकल टेलीविजन पे इस हवाले से कोई ख़बर देखी? आपने नहीं देखी होगी और ना ही आप देखेंगे, ना लोकल अखबारात में देखेंगे। मुमकिन है कोई इक्का दुक्का जगह पे ख़बर आई हो, चलें छोड़ दें जी।
अखबारात के और टीवी या मीडिया हाउसेस के अपने फाइनेंशियल मामला जुड़े इन कंपनी से होते हैं, ज़ाहिर उन्होंने भी इन्हीं से पैसे लेके ऐड लेके जो है वो अर्निंग करनी होती है। लेकिन सवाल ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस सारे मामले को डील कैसे किया। भाई आपके मुल्क के अंदर मल्टीनेशनल्स ऑपरेट कर रही हैं और आपके मुल्क या आपके नैरेटिव से इज़हार यकजहती के लिए वो ट्वीट करती हैं या वो अपना सेंटिमेंट शो करती हैं और भारत के अंदर रिएक्शन आता है और भारत उनसे माफिया जो है वो दिलवा देता है। आप उन्हीं मल्टीनेशनल को कहते हैं जी ठीक है, इट्स नो प्रॉब्लम, आप ऑपरेट कीजिए क्योंकि हम आपके आगे सरेंडर कर चुके हैं। अगर आप हमसे नाराज़ हो गए या कल को आप यहाँ से पुल आउट कर गए तो हम कहाँ पर स्टैंड करेंगे। सो आपकी बेचारगी का या आपके कुछ ना करने का ये एक वाकया या एक इवेंट या एक हैपनिंग ही काफ़ी है। इस पे आपका डाला गया पर्दा जो है वो यकीनी तौर पे तो आप लार्जली लोगों की आंखों में जो है वो रख सकेंगे या धूल झोंक सकेंगे, लेकिन रियलिटी यही है कि एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू मनी and to get more money and to get more traction and to get more hold in the power corridors, government of Pakistan has not actually done what it should have done. So the case of Kashmir is so far lost. और उस पे इस गवर्नमेंट ने क्या किया, यूएन में एक बहुत ज़बरदस्त तकरीर के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा कि कुछ किया हो। खैर कोशिश करेंगे खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से आपको यूँ ही अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।